नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम CBLU यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, पेडागोजी की सीरीज जो है आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके जो भी दो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उन पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आपका सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है तो आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। एंड जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो क्वेश्चंस PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक एंड्रॉयड और iOS दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स PDF चाहिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेड PDF रहता है 125 रुपीज़ का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, PDFs लेने हैं, कुछ पूछना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन व्हाट्सएप। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि देखो, गणित शिक्षण पर विशेष जोर देते हुए गणित का इतिहास क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा गणित का इतिहास और गणित शिक्षण का इतिहास दोनों बताते हुए चलिएगा आंसर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी मतलब स्टार लगा रही हूँ मैं इस पे, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है। और देखो, इसको चाहे नोट से पढ़ो, बुक्स से पढ़ो, ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। बहुत मतलब थोड़ा पचीदा सा है टॉपिक की, गोलमोल है थोड़ा, तो इस पे जरूरत पड़ेगी क्लास पे, क्लास से समझ आएगा। और मैथ्स के साथ आपका जो दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है ना, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी क्लास अटेंड करनी है। यूट्यूब पे लिखिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी बीइंग अ बेस्ट टीचर, बीइंग अ बेस्ट टीचर, आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। आप ये देख लेना, औरों की भी वीडियो देखना, पर मेरी गारंटी लेती हूँ और किसी की वीडियो से ये समझ नहीं आएगा ये टॉपिक। बाकी टॉपिक्स और टीचर्स ने भी अच्छे पढ़ाए हुए हैं, मैं उस चीज पे मना नहीं करती, बट ये टॉपिक है ना, मैंने बहुत ढूंढा कि किसी ने ये सिंपलर फॉर्म में बुकिश लैंग्वेज में ना बताया और कंप्लीट टॉपिक बताया हो। क्योंकि जो ये वर्गीकरण है, ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन है, ये 3 प्रकार से किया गया है। तीनों प्रकार किसी ने नहीं बताए हैं, सबने बुकिश मतलब क्लैरिटी नहीं है और पढ़ा दिया है टॉपिक। तो मैंने बहुत खुद के नोट्स फ्रेम किए 6 पेजेस के, और फिर वीडियो बनाई है इस पे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को समझ आएगा कि होता क्या है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। चाहे बाकी वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को एक बार देख लेना, गारंटी मेरी है समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। तीसरा है डिफाइन करिकुलम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करें और गणित के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के सिद्धांतों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न है पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। किस पे आ सकता है? वॉल्यूम, रेशो, राशन, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन है। फिर है इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, इनमें से किसी एक पे आएगा। किस पे आ जाए मुझे भी नहीं पता, तो बेसिकली आप सभी को सुझाव यही रहेगा, पेडागोजिकल एनालिसिस करना सीखिए, फिर तो चाहे किसी भी टॉपिक पे आए आप आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद एग्जाम्पल। गणित पढ़ाने की निम्नलिखित विधियों का संक्षेप में समझाना है। अब कौन कौन सी विधियां? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि, अनुमानी तरीके यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड्स। इसके बाद है विश्लेषण सिंथेटिक, यानी कि आपका हो गया एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड। इन चार में से कोई दो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं।
फिर है अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लब पे, हर साल ही आता है ये भी लगभग। इम्पोर्टेंस बतानी है वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जो मैथमेटिक्स क्लब में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो कम से कम 6 जो है एक्टिविटीज लिखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताना भी। गणित क्लब क्या है? विद्यालय में गणित क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के महत्व पर चर्चा करें। 7वां प्रश्न है माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या है? एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, यानी कि एक माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाना भी है। जो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स वाला पीडीएफ है उसमें मैंने हैंड रिटन माइक्रो लेसन प्लान लगाया हुआ है। देखो माइक्रो लेसन, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है काफी सारी स्किल्स होती हैं, तो इन स्किल्स के बारे में आपको लिखना है और बेसिकली 5 स्किल्स हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, क्वेश्चन पूछने वाला स्किल, तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है? सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को समझाइए। ठीक है, चलो 8वां प्रश्न है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। ठीक है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोल लो, टीचिंग एड बोल लो, एक ही बात है। यानी कि पढ़ाने के लिए जो हम सामग्री यूज करते हैं, बच्चों की सहायक सामग्री इसे बोलते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई, कोई वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, तो ये सब बेसिकली। ठीक है, चार्ट मॉडल ये सब इसके अंदर आएगा, तो ये आपको लिखना है। प्रोजेक्टिव कौन से होते हैं और नॉन प्रोजेक्टिव, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला 9वां प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री और उनका महत्व। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथ्स, यानी कि गणित शिक्षण में आईसीटी का महत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का ही है, डिवाइडेड इन 8 एंड 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये मत सोचना ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, वो नहीं है। 10वां प्रश्न है इवैल्यूएशन का मीनिंग और नीड बताना है, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ और आवश्यकता। और डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर बताना है। फिर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, और क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बारे में पूछेगा, और क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के डिफरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, सतत व्यापक मूल्यांकन और ये आपका क्राइटेरियन और नॉन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, अरे बस 11 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो लास्ट ईयर भी मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे और लगभग जो है सारा पेपर यहीं से आ गया था, तो इस साल मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट्स ईजी रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। आप सभी के लिए थोड़ा नया हो सकता है बट है आसान। ठीक है, बाकी इस सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली अगर क्लासेस चाहिए तो वो भी मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी और आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। तो आसानी से समझना है तो मोबाइल ऐप पे आप क्लासेस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आंसर्स पीडीएफ एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ के देखो, मज़ा इतना आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स आप यहीं से ही पढ़ना पसंद करेंगे, बुक्स को कर दोगे बिल्कुल साइड में, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नोट्स जितना हेल्प कर सकते हैं बुक नहीं करेगी। ठीक है, चलिए बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है वो कमेंट कर दीजिएगा, या अगर मैथमेटिक्स आपका पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं है तो कौन से 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।